बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्टूबर का महीना बानी एमक्यूएम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 12 अक्टूबर को बानी एमक्यूएम की शनाख्ती कार्ड बहाली से मुतल्लिक एक दरख्वास्त है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जानी है। 13 को निसार पवर साहब के जो लापता होने की दरख्वास्त थी उसकी समाअत होगी और 19 की तारीख आ गई है। बानी एमक्यूएम की तकारीर पर जो पाबंदी आयद है इस सिलसिले में जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक आइनी दरख्वास्त जो निसार पवर साहब ने दायर की थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जी वो गुमशुदा हुए, लापता हुए या लापता कर दिए गए, तो उसकी तारीख भी आ चुकी है। यानी कि 12 से 19 अक्टूबर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जी आपको 19 अक्टूबर को क्या होगा और 13 को क्या होगा, इससे पहले 12 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। 12 अक्टूबर इस सिलसिले में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे नादरा हुक्काम को, इसके साथ ही सेक्रेटरी दाखिला को और जी वजारत खारजा को, सेक्रेटरी खारजा को, और इन तीनों इदारों से जो बानी एमक्यूएम का शनाख्ती कार्ड रिलीज करने का मामला है और जो इस्तदा की गई थी उस पर वजाहत और रिकॉर्ड तलब किया गया था। वजारत खारजा से पूछा गया था कि वो लंदन हाई कमीशन से पूछ के बताएं कि इसका स्टेटस क्या है और क्यों शनाख्ती कार्ड और दीगर जो दस्तावेजात की अटैचमेंट का इशू है उसकी तस्दीक करना है, वो प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा। इसी तरीके से नादरा हुकाम से पूछा गया था कि अगर ये 2012 से ये मामला पेंडिंग है नए शनाख्ती कार्ड का, तो इसका अजरा क्यों नहीं किया जा रहा। ये एक सिंपल नोटिस नहीं थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब की जानिब से, बल्कि एक डायरेक्शंस थी, वजाहत और जवाब तलब किया गया था। अब देखना यह है कि कल, जी हाँ 12 अक्टूबर है, तो कल क्या रिपोर्ट पेश की जाती है इन तीनों डिपार्टमेंट्स की जानिब से। अब बताया ही जा रहा है कि जी जो बानी एमक्यूएम के बिहाफ के ऊपर जो पेश हुए थे, तो वो कल अपनी जो लीगल टीम है वो वहाँ पेश होंगे और अपना जो भी स्टांस है, जो भी मौक़िफ़ है, उसको भरपूर तरीके से पेश करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि जी तीनों इदारों में से कौन सा इदारा क्या जवाब जमा कराता है। डेफिनेटली अदालत ने फैसला तो करना है और शनाख्ती कार्ड के सिलसिले में जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हैं उनकी आखिरी समाअत के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर लाहौर हाई कोर्ट में अगर पाबंदी लगाने से मुतालिक जो दरख्वास्त थी वो अगर ज़ेर समाअत है और बानी एमक्यूएम खुद उसमें फ़रीक बनना चाहते हैं और इसलिए फ़रीक नहीं बन पा रहे क्योंकि उनका शनाख्ती कार्ड नहीं है, और शनाख्ती कार्ड के साथ साथ उनकी जो लंदन हाई कमीशन है उन्होंने दस्तावेज़ात को उसकी मुसद्दिका तस्दीक करने से इनकार किया है और इस सिलसिले में लतुलैल से काम लिया जा रहा है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा था कि अगर आपके मौक्कल किसी केस में हैं और वो बराह रास्त वकील करना चाहते हैं, इंगेज होना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि उनका बुनियादी राइट है। तो अब ज़ाहिर है कि ये डिपेंड करता है कि जी तीनों इदारों में से कौन सा इदारा जवाब जमा कराता है, कौन सा टाइम लेता है। चूँकि आपको मामला पता है, हसासियत पता है कि ये केस किस नौइयत का हसास है और कल सारा कुछ मैटर है। अच्छा जी, 13 को एक और केस लगना था जो लगेगा भी, वो निसार पवर साहब जो कि साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं और जिन्होंने बानी एमक्यूएम पर जो पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में लगाई गई इंटरम ऑर्डर के जरिए, उसको हटवाने के लिए खालिद मुमताज़ एडवोकेट हैं, उनके तवस्सुस से जो आइनी दरख्वास्त दायर की थी और जिसको दायर करने के बाद उनके घर के ऊपर पता चला कि जी नामालूम लोग आए और फिर वो लापता कर दिए गए, और लेकिन वो कल वापस आ चुके हैं निसार अमर साहब। और अक्टूबर के ही महीने में और अक्टूबर के उस अशरे में जब ये 3 केसेस लगने हैं, तो और सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस करीम खान आगा ने जो निसार पवर साहब हैं उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। तो अब देखना है कि जी 13 को क्या होता है। 13 को कानूनी पोजीशन देखी जाए तो वो डिस्पोज ऑफ की तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जाएगी। निसार पवर साहब बाजियाब हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। अब मामला यह है कि जी खालिद मुमताज़ एडवोकेट जिनके तवस्सुस से जो है निसार पवर साहब ने दरख्वास्त दायर की थी और उसकी जो समाअत है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली अहमद शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की थी। और खालिद मुमताज़ साहब से ये कहा गया था
कि जी आप बताइए कि आपके जो मुवक्किल हैं यानी कि निसार पवार साहब, वो कैसे बानी एमक्यूएम की जानिब से आ सकते हैं जब अनटिल अनलेस के उनके पास ऑथराइज लेटर नहीं है बानी एमक्यूएम का। और एक बड़ा क्वेश्चन ये किया था कि कैसे एक इनफरादी फर्द पर जो पाबंदी है यानी कि बानी एमक्यूएम पर जो पाबंदी है उसके तनाजुर में पार्टी जो है वो आ सकती है। यही क्वेश्चन मार्क जो है वो या रेस किए थे सवालात जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्लामाबाद में शनाख्ती कार्ड केस में। और इससे पहले जो आपके इल्म है कि जी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में जो समात हुई थी, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन रेज किया हुआ है। खालिद मुमताज साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि ये केस अब 19 अक्टूबर को लगा है और वो पुरुमीद हैं और वो ये कहते हैं कि जी 19 को वो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और एक तो इशू ये था कि जी निसार पवार साहब लापता थे, गुमशुदा थे और उसकी वजह से भी जो लास्ट हियरिंग हुई थी परेशानी का सामना था और दरख्वास्त गुजार खुद मौजूद नहीं थे। उन्होंने टैकल किया सारे मामलात को, लेकिन पटिशनर का ना होना ज़ाहिर है कि तशवीशनाक था, उनको कहाँ रखा गया तो सारा फोकस उनका उस तरफ था। लेकिन वो 19 को जो है वो बानी एमक्यूएम से मुतालिक जो दरख्वास्त होगी पाबंदी हटाने से मुतालिक, वो उसका भरपूर तरीके से दिफा करेंगे अपने। और उनका ये कहना है कि जी बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं और ये क्वेश्चन नहीं बनता और ये सवाल नहीं बनता कि जी अगर किसी पार्टी के सरबराह के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए या उन पर किसी नौयत का और मामला हो तो कोई वो खुद आ सकते हैं या उनकी पार्टी क़यादत का कोई और फर्द जो अथराइज हो वो आ सकता है। उनका कहना तो ये था कि जो पाकिस्तान का कवानीन है और सियासी जमातों के जो कवानीन हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एक्ट हैं उनके मुताबिक कोई भी एक आम शहरी जो ये समझता है कि उसके पसंदीदा लीडर के ऊपर किसी भी किस्म की कदगन है, पाबंदी है, तो वो खुद भी अदालतों से रुजू कर सकता है। इस सिलसिले में खालिद मुमताज़ एडवोकेट से मैंने एक सवाल भी किया था सिंध हाई कोर्ट में और यही सवाल उनसे रखा था कि इस पर कैसे आप मुतमईन करेंगे, तो उन्होंने ये कहा था, बल्कि उनके साथ दीगर जो वकला टीम थी उन्होंने कहा था कि ये क्वेश्चन नहीं बनता और इस पर वो मुतमईन है, इत्मीनान बख्श वो जवाब जो है वो आइंदा समात पर जमा करा देंगे। अब देखना ये है कि जी 19 अक्टूबर को जब ये सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने ये वाली दरख्वास्त होगी तो इस पर क्या होता है। तो ये अक्टूबर का ये वाला जो अशरा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 को यानी कि कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने लास्ट हियरिंग जो की थी। अब देखना ये कि कौन से जज करेंगे। उसके अलावा 13 को जो है वो निसार पवार साहब हैं, उनकी मिसिंग पर्सन के हवाले से, और फिर जो है वो 19 को बानी एमक्यूएम पर जो पाबंदी हटाओ केस है उसकी समात होगी। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।